आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, रामद्रोह और सनातन द्रोह में डूबा हुआ कांग्रेस बर्बाद हो गया। जी हाँ, और किस कदर बर्बाद हो गया कि जिस परिवार के मेंबर को यह गुरूर था इस बात का कि इस देश का जनता उसका गुलाम है, वह जहां से भी खड़े हो जाएंगे वहां से वो चुनाव जीत जाएंगे। अब उन लोगों को अपना पारंपरिक सीट छोड़ कर भागना पड़ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले गांधी नेहरू खानदान का वह राजकुमार अपना पारंपरिक सीट अमेठी को छोड़कर भाग गया वायनाड, जिसको इस बात का गुरूर है कि वह प्रधानमंत्री पद के लिए ही पैदा हुआ है। वह पैदाइशी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के अलावा कोई भी दूसरा पद उसके शान के खिलाफ होगा। इस व्यक्ति को अब चुनाव लड़ने के लिए सोचना पड़ रहा है। जिस पारंपरिक सीट अमेठी ने उसको 3 बार देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, अपने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए देश के सबसे बड़े पंचायत में पहुंचाया, उस पारंपरिक सीट को भी वह हार के डर से छोड़कर 2019 में वायनाड भाग गया। उसके बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उसी राहुल गांधी का मम्मी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का राजमाता सोनिया गांधी अपने उस पारंपरिक सीट को छोड़कर भाग गई हैं, जिस पर वो 2004 से लगातार जीतती आ रही थी। उस रायबरेली का जनता जो लगातार 2004 से इनको अपना प्रतिनिधि चुनता आ रहा था, लेकिन अब उस रायबरेली के जनता को सोनिया गांधी ने अंगूठा दिखा दिया है, उसे उसका हैसियत दिखा दिया है। और सोनिया गांधी ने बताया है कि भाई अब तुम अपने हाल पे रहो, हम अब चले राज्यसभा। और अब सोनिया गांधी जी राज्यसभा की राजनीति करेंगी। जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का राजनीतिक परिदृश्य बदला है, राजनीतिक सोच बदला है, इस बदलते हुए सोच में, इस बदलते हुए परिदृश्य में गांधी परिवार के किसी भी सदस्य के लिए राजनीति करना बड़ा ही कठिन है। जिस तरीके से वह देश के जनता को, अपने क्षेत्र के जनता को पिछले कई एक वर्षों से मूर्ख बनाते हुए आया है, अब उनका वही छल, वही प्रपंच अब उसके लिए भारी पड़ रहा है। अब उनके लिए देश में ऐसा कोई सीट नहीं दिखाई दे रहा है जहां से वह लोकसभा का चुनाव लड़े, क्योंकि अब देश का जनता उनसे पूछेगा, जहां भी जाएगा देश का जनता उससे जरूर पूछेगा कि भाई 20-20 वर्षों तक तुम जिस क्षेत्र से सांसद रहे हो, उस क्षेत्र के लोगों के लिए तुमने क्या किया जो आज तुम मेरे यहाँ आए हो। अगर 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी पूरे बनारस को बदल सकता है, तो फिर 20 वर्ष में तुम लोगों ने रायबरेली और अमेठी को क्या दिया, क्या बदला उनको। दरअसल कल सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा का प्रत्याशी बनी है और उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी इस बार चुनाव लड़ सकती है। यानी जिस सीट को मां ने छोड़ दिया सिर्फ इस डर के मारे कि अगर इस चुनाव में हार गए तो जो एक औरा बना हुआ है गांधी नेहरू खानदान का, वह औरा मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि 52 साल का बच्चा तो पहले उसे मिट्टी में मिला चुका है और रहा सहा जो भी असर था वह इस बार सोनिया गांधी जी का रायबरेली पूरा कर देता। लेकिन उससे पहले ही सोनिया गांधी जी ने एक तरीके से सरेंडर कर दी है। सोनिया गांधी जी का अपना पारंपरिक सीट छोड़ना 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी कांग्रेस पार्टी का सरेंडर करने जैसा है। कांग्रेस पार्टी को इस बात का भरोसा हो गया है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का स्थिति और बद से बदतर होने जा रहा है। और यही कारण है कि किसी भी तरीके से कांग्रेसियों को अपने राजमाता का सम्मान बचाना है, इसलिए उनको लोकसभा चुनाव न लड़वाकर राज्यसभा भेज रहा है। और बात ये कह रहा है कि वो अस्वस्थ है। तो जो व्यक्ति अस्वस्थ है, जो व्यक्ति लोकसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है, वह राज्यसभा में कैसे करेंगी। हाउस तो दोनों एक ही जैसा है, दोनों जगहों पे लोग जनता का ही प्रतिनिधित्व करता है। तो फिर जब लोकसभा के लायक सोनिया गांधी नहीं है, इनकी स्वास्थ्य इनका साथ नहीं देता है, तो फिर ये राज्यसभा में कैसे जाएंगी। ऐसे भी उपस्थिति के मामले में देखा जाए तो इस देश में जितने भी सांसद हैं उन सभी सांसदों के उपस्थिति को मिलाया जाए और राहुल गांधी और सोनिया गांधी का मिलाया जाए तो सबसे बदतर स्थिति इन दोनों का है। ये 2 ऐसे मात्र सांसद है जो सबसे खराब स्थिति में रहते हैं लोकसभा के माध्यम
लोकसभा या राज्यसभा के नजरिए से, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो दरअसल राज्यसभा जाने के पीछे एकमात्र जो उद्देश्य दिख रहा है वो यह दिख रहा है कि कांग्रेसियों को समझ में आ गया है कि लोकसभा तो जीतने वाली है नहीं राजमाता, और अगर लोकसभा नहीं जीतेंगी और राज्यसभा इनको नहीं भेजा गया तो जो इनका कांग्रेसियों का जो तीर्थ स्थल है 10 जनपद, वह 10 जनपद इस राजमाता के हाथ से निकल सकता है, इनको खाली करना पड़ सकता है। क्योंकि 10 जनपद को बचाना है, इसलिए अंतिम क्षण तक भी सोनिया गांधी को किसी न किसी हाउस का प्रतिनिधि बनाकर रखना है, तभी वो 10 जनपद बच सकता है। तो सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने के पीछे मूल्य उद्देश्य दो है। एक, पहला कांग्रेस का घबराहट, जिससे उसको समझ में आ गया है कि 2024 के चुनाव में सीट नहीं जीतने जा रहा है, और खास करके गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं जीतने जा रहा है, और अगर हार जाती है तो फिर 10 जनपद नहीं बचेगा, इसलिए 10 जनपद बचाना है और इधर सम्मान बचाना है। तो दोनों बचाने का एक ही उपाय है कि सोनिया गांधी को लोकसभा चुनाव न लड़वाकर राज्यसभा भेज दिया जाए, जिसमें इसका दोनों ही बचेगा, सम्मान भी और 10 जनपद भी। लेकिन इस देश की जनता ने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि इन परिवारों के लिए इस देश का जनता ऐसी परिस्थिति भी खड़ा कर देगा। जिस रायबरेली के बाद रायबरेली को सोनिया गांधी ने छोड़ा है, उस रायबरेली को लेकर कहा जा रहा है कि वहां पे अदिति सिंह जो विधायक है, उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी की है कि अगर वह निर्दलीय भी लड़ जाती लोकसभा का चुनाव तो उसके सामने गांधी नेहरू खानदान का कोई भी प्रतिनिधि नहीं टिकेगा, वो उसे हरा देंगी। और शायद अदिति सिंह से डरकर ही सोनिया गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाई है। जिस तरीके से इन लोगों ने रायबरेली की जनता के साथ धोखा किया है, अमेठी के जनता के साथ धोखा किया है, कि जिन लोगों ने इनको अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाकर देश के सबसे बड़े पंचायत में भेजा, इन लोगों ने अपने क्षेत्र के उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। उनका स्थिति बद से बदतर ही रहा, उनके स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं आज रायबरेली और अमेठी का लोग जब बनारस जाते होंगे, जब गोरखपुर जाते होंगे, तो वो देखते होंगे कि किस तरीके से बनारस में पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है और उस बनारस का कायाकल्प हो गया। वह बनारस आज वैश्विक सिटी बन चुका है। लेकिन रायबरेली और अमेठी इन गांधी नेहरू खानदान के परिवारों के 20-20 साल तक सांसद रहने के बावजूद भी बद से बदतर हालात में है। और सिर्फ यही लोग नहीं, इन लोगों का जो पूर्वज था वो लोग भी इसी क्षेत्रों से चुनाव लड़ा और जीता भी, देश का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उन लोगों ने भी उस क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही इन लोगों ने किया। भला किस मुंह से जाएंगे, किस भरोसे के साथ जाएंगे? डर तो जायज है ना, डरना तो इनको पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है जनता के लिए। जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में इस देश का राजनीतिक परिस्थिति बदला है, जिस तरीके से इस देश के लोगों का राजनीतिक तौर पे सोच बदला है, अब देश का लोग यह पूछता है, यह जानना चाहता है कि आखिर मेरे क्षेत्र का जो सांसद है, जो प्रतिनिधि है, वो मेरे लिए क्या किया। अगर एक नरेंद्र मोदी एक बनारस को अगर इतना बेहतर बना सकता है, तो फिर मेरे क्षेत्र का जो सांसद है वो मेरे क्षेत्र को बेहतर क्यों नहीं बना पाता है? और इन सवालों का जवाब इन परिवारों के पास नहीं है। यही कारण है कि ये लोग अपना अपना पारंपरिक सीट छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। नहीं तो जिस क्षेत्र का 20-20 वर्षों से अगर एक प्रतिनिधित्व करता हो, पूरे क्षेत्र का लोग सहानुभूति के नाम पे इन लोगों को वोट देता हो और इनको जिताता हो, फिर भी उस क्षेत्र का अगर विकास न हुआ हो, उस क्षेत्र में कोई नया प्रत्याशी जीत जाता हो, तो फिर कुछ ना कुछ तो इन लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। डर तो इनके अंदर बनना ही है। कब तक किसी व्यक्ति को मूर्ख बनाकर रख सकोगे? कब तक किसी को ठगोगे? कब तक किसी के साथ धोखा करोगे? आज इनके धोखा, इनके इस व्यवहार का असर यह है कि पूरे देश में इन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए सुरक्षित सीट ढूंढना मुश्किल हो रहा है। और जिस प्रियंका गांधी का बात किया जा रहा है, उस प्रियंका गांधी को पूरे देश ने देखा है। उनके लिए तो वही बात है कि बंद मुट्ठी लाख का, खुल गया तो खाक का। प्रियंका गांधी का जो बंद मुट्ठी था वो खुल चुका है और लोगों ने देख चुका है कि जो प्रियंका गांधी विधानसभा में अपने पार्टी को 5 सीट नहीं जितवा सकती हैं, वह प्रियंका गांधी भला लोकसभा का सीट कैसे जीतेंगी? सिर्फ इस बात से कोई वोट थोड़ी ना दे देगा कि प्रियंका गांधी का नाक इंदिरा गांधी से मिलता है, प्रियंका गांधी जब साड़ी पहनती है तो इंदिरा गांधी की तरह दिखती है, इससे थोड़ी ना होता है।
अब जनता वो पहले वाला नहीं है, 2004 या 1967 वाला, 65 वाला, 71 वाला, 80 वाला जनता नहीं है। अब इस समय का जनता जागरूक है। इस समय का जनता पहले आपसे ये पूछेगा कि आपके पास मेरे लिए क्या है। अब इस बात को लेकर वोट नहीं देगा कि आप इंदिरा गांधी की पोती हो, राजीव गांधी की बेटी हो, या बेटा हो, या बीवी हो। ये सब दिन अब चले गए, दिनों लद गए कि परिवारों के नाम पे वोट मिल जाया करता था। अगर ऐसा होता तो इस देश में बहुत सारे ऐसे नेता हुए जिनके परिवारों के लोग गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, जिनको कोई जानता भी नहीं है। और जिस तरीके से इस राजनीतिक हताशा और निराशा का असर कांग्रेस में हो रहा है कि एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पार्टी को छोड़ रहा है, क्योंकि सबको पता है कि यह कांग्रेस अब पूरी तरीके से डूब चुका है, खत्म हो चुका है। कांग्रेस में कुछ भी नहीं बचा है। कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार के लोगों के लिए कुछ नहीं बचा है, तो बाकी नेताओं का तो अलग बात है। कुछ क्षेत्रीय जो नेता है वो अपने दम पे बेशक चुनाव जीत जाए, लेकिन कांग्रेस के नाम पे चुनाव जीतना संभव नहीं है। खास करके लोकसभा के नजरिए से। विधानसभा का तो चुनाव हो सकता है कि किसी राज्य का अगर राज्य का नेतृत्व मजबूत है, अच्छा है, पकड़ उनका अच्छा है, तो जीत जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए जीतना बड़ा ही कठिन है, और इस बात को वो भी जानता है। अगर इस बात को नहीं जानता होता तो अमेठी और रायबरेली छोड़कर माँ बेटा नहीं भागता। माँ बेटा का ये 2 सीट छोड़कर भागना इस बात को दर्शाता है कि ये लोग 2024 के चुनाव से पहले ही सरेंडर कर चुका है। इन लोगों ने हार स्वीकार कर लिया। तो देखिए चुनाव में क्या होता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा लगाया कि अब की बार 400 पार, वह उनका नारा सत्य होगा क्या? ममता बनर्जी जी ने जो कहा कि इस बार कांग्रेस 40 भी नहीं जीत पाएगी, क्या कांग्रेस उसी की तरफ बढ़ रहा है? यह सब चुनाव में साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके का भगदड़ कांग्रेस पार्टी और खुद गांधी नेहरू परिवार में मचा हुआ है, उसको देखे तो यह कहीं ना कहीं संभव होता हुआ दिख भी रहा है। बाकी फाइनल रिजल्ट चुनाव में ही आएगा, चुनाव के बाद ही आएगा। लेकिन उससे पहले जो ये डर है गांधी नेहरू परिवार का, उनके परिजनों का, यह डर दिखाता है कि कांग्रेस का भविष्य क्या है आने वाले दिनों में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।